हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंट में डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज कैसे की जाती है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट में कैसे ट्रीट किया जाता है। समझना, अगर हम बात करें डिस्काउंट की तो डिस्काउंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। डिस्काउंट बेसिकली दो टाइप के होंगे, एक होगा ट्रेड डिस्काउंट, शॉर्ट में टीडी लिख रहा हूं मैं, और एक होगा कैश डिस्काउंट, क्लियर, सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये बिजनेस के द्वारा बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, जो कि एमआरपी पर कैलकुलेट किया जाता है और इसकी अकाउंट में एंट्री नहीं की जाती, अर्थात ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। कैश डिस्काउंट इसलिए होता है ताकि जो रिकवरी है वो जल्दी हो सके। अब समझना, अब भाई बिजनेस में हम कई बार डिस्काउंट देते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता भी है। अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो अगर बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम हमारे द्वारा दिए गए डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर बिजनेस को डिस्काउंट मिला है, अगर बिजनेस को डिस्काउंट मिला है तो उसके लिए हम डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अकाउंट बनाएंगे। समझना, अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो ये हमारे लिए एक प्रकार का क्या लॉस है या एक एक्सपेंस है ना। समझना, अगर मान लीजिएगा हमने कोई 1,000 रुपए का माल बेचा किसी को और 1,000 रुपए के माल पर हमने 50 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो हमने माल बेचा था 1,000 का, हमें मिलना चाहिए था 1,000 रुपए, पर 50 रुपए हमने क्या कर दिए, डिस्काउंट के रूप में दिए, जिसके कारण हमारे पास रिकवरी कितने रुपए की, 950 रुपए की। तो कहीं ना कहीं 50 रुपए का मेरे लिए क्या है, नुकसान मान सकता हूं मैं इसको, या मैं ये मान सकता हूं कि 1,000 रुपए की रिकवरी के लिए मैंने 50 रुपए का खर्चा किया। तो डिस्काउंट अगर अलाउ करेंगे तो इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें डिस्काउंट मिलता है, समझना, अगर हमने डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, क्लियर, हमने मान लीजिएगा किसी से माल खरीदा और उसने हमें डिस्काउंट पे दिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगा इसकी एंट्री क्रेडिट साइड की जाती है। ठीक, तो देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनकी अकाउंट में कैसे एंट्री की जाती है। इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ 4 एंट्रीज मैंने ली है, उन 4 जनरल एंट्रीज को हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एंट्री नंबर 1 है, समझना, क्वेश्चन दिया है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। पहला क्वेश्चन है, 2 जुलाई के दिन हमने क्या करा, गुड सोल्ड फॉर कैश 10,000 एट 10% 3D यानी कि ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने 10,000 का माल बेचा है, नगद बेचा है और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों पर बेचा है। जब क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट साथ में हो तो याद रखना, हम पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर 10,000 का माल था, 10,000 के माल पर 10% का हमने जब ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो वो निकल के कितना आया, 1,000 रुपया। क्लियर, अब इस 1,000 रुपए की हम अकाउंट में एंट्री नहीं करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, टोटल अमाउंट में से माइनस करके क्या निकालेंगे ना, कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो टोटल 10,000 का माल था, एमआरपी या लिस्ट प्राइस का, जिस पर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट लिया, माल हमारा पड़ा 9,000 रुपए का। अब 9,000 पर हमने क्या करा, 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। 9,000 का 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो अमाउंट बनता है 450 रुपया, यानी कि 450 रुपए की जो है इसकी एंट्री फर्मों में की जाएगी, अकाउंट में की जाएगी। 9,000 में से 450 रुपए माइनस करता हूं तो अमाउंट बनता है 8,550 रुपए का। समझना, हमने क्या करा, माल बेचा है तो माल अगर बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा समझना 2 जुलाई के दिन हमने माल बेचा है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास पैसा आ रहा है, नगद माल बेचा, कैश, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा, बिजनेस में कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। कैश आ रहा है डेबिट, लेकिन कैश कितना आ रहा है, 10,000 का माल बेचा है, 10,000 पूरे नहीं आएंगे, 1,000 की टीडी होगी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगी, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट बनेगा 9,000 रुपए का। लेकिन 9,000 भी हमारे पास पूरा रिसीव नहीं होगा क्योंकि 450 रुपए हम क्या करेंगे, इस पर कैश डिस्काउंट देंगे। तो टोटल हमारे पास अमाउंट रिसीव होगा 8,550 रुपए। तो यहाँ पर कैश अकाउंट में मैं रिकॉर्ड करूंगा 8,550 रुपए को, और साथ ही साथ हमने क्या करा, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अकाउंट बनाऊंगा डिस्काउंट अकाउंट, या मैं इसको डिस्काउंट अलाउड के नाम से भी बना सकता हूँ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये भी हमारे लिए क्या होगा, डेबिट। और टोटल कितने का डिस्काउंट दिया मैंने, 450 रुपए का। अब टोटल मेरे पास में सेल्स हुई है, ये जो ट्रांजेक्शन है ये सेल्स से रिलेटेड है और इसकी एंट्री हम करेंगे सेल्स अकाउंट में। तो टोटल सेल्स कितने रुपए की रिकॉर्ड करूंगा मैं, 9,000 की। समझना, हमने माल तो बेचा था 10,000 का, लेकिन 1,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा था और इसलिए 1,000 की एंट्री नहीं होगी, तो 10 के बजाय हम कितने की एंट्री करेंगे, सेल्स में 9,000 की हम एंट्री करेंगे। क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम नरेशन की बात करें तो नरेशन बनेगा बीइंग गुड्स, क्या करा हमने, बीइंग सोल्ड,
बीइंग सोल्ड गुड्स एट कितने 10% तो हमने दिया है टीडी एंड 5% हमने दिया है सीडी। क्लियर। और इस तरह से नरेशन हो जाती है कंप्लीट। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, 12 जुलाई को परचेज फ्रॉम राजू, हमने राजू से माल खरीदा फॉर कैश, नगद माल खरीदा है, गुड्स वर्थ 20,000, 20,000 का हमने माल खरीदा है 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर और 10% के कैश डिस्काउंट, सॉरी 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर और 10% के कैश डिस्काउंट पर। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हैं, तो 20,000 पर 20% के हिसाब से निकलता है ट्रेड डिस्काउंट 4,000 रुपया, और 20,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट और उसकी 4,000 की एंट्री नहीं की जाएगी। 4,000 माइनस करने के बाद अमाउंट बनता है 16,000। 16,000 पर हमें 10% का क्या देना है, कैश डिस्काउंट, जो कि बनता है 16,000 का 1,600 रुपए। अब 16,000 के माल पर 1,600 का जब हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा एक्चुअल पेमेंट के लिए, 14,400 का। ठीक। अब हम माल खरीद रहे हैं इसीलिए परचेस आएगी, तो जब भी हम माल खरीदेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे समझना। 12 जुलाई को माल खरीदा है ना, तो परचेस अकाउंट लिखेंगे हम, यहां बनाएंगे परचेस अकाउंट। माल खरीदेंगे तो उसकी एंट्री कहां करते हैं, परचेस अकाउंट में। परचेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टोटल माल हमने खरीदा था 20,000 का की लिस्ट प्राइस का, लेकिन उस पर हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है, लेकिन उसकी एंट्री यहां नहीं होगी, और इसीलिए 4,000 माइनस करने के बाद टोटल माल बनता है 16,000 रुपए का। अब हमें 16,000 का पेमेंट नहीं करना है, 16,000 की जगह हमें सिर्फ कितने का पेमेंट करना है, 14,400 का पेमेंट करना है। तो हम पेमेंट करेंगे तो कैश में कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, 14,400 से क्रेडिट हो जाएगा, है ना। और हमें डिस्काउंट मिला है, याद रखना डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनेगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टोटल कितने का डिस्काउंट मिला हमें, 1,600 रुपए का। क्लियर। ये ट्रांजेक्शन हमारा हो जाता है कंप्लीट, और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज्ड, being purchased goods एट 20% का ट्रेड डिस्काउंट था एंड 10% का कैश डिस्काउंट था। क्लियर। और ये नरेशन हो जाती है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं एंट्री नंबर थर्ड की तरफ। एंट्री थर्ड होती है 20 जनवरी के दिन। 20 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, समझना। 20 जनवरी के दिन क्या हुआ है, सोल्ड टू रवि, हमने रवि को माल बेचा 12,000 का 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर और 10% के कैश डिस्काउंट पर। तो सबसे पहले हमने 12,000 का 20% निकाला, तो वो निकल के आता है 2,400 रुपए, और इसकी एंट्री नहीं होगी, इसीलिए 12,000 में से हम 2,400 माइनस करेंगे, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, 9,600 का। अब इस सवाल में आखिरी में की लाइन समझना, ही पेड हाफ द अमाउंट थ्रू चेक। अब हमने जो रवि को माल बेचा था 12,000 का 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर, ठीक, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट बनता है 9,600, जो हमें उससे रिसीव करना था, लेकिन उसने हाफ पेमेंट किया है, मतलब 9,600 का उसने हाफ पेमेंट करा, कितना बनता है 4,800। हमने उसको क्या करा है, 10% का सीडी दिया है। जो कैश डिस्काउंट दिया है ये हम 9,600 पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि उस अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे जो हमें रिसीव हो रहा है। क्लियर है। तो कैश रिसीव कितना हो रहा है, 4,800 रुपए का। तो 4,800 रुपए पर अगर हम 10% डिस्काउंट निकालते तो कितना बनता है, 480 रुपए। अब यहां पर जो 4,800 रुपए हमें मिलना चाहिए था, उसमें से 480 डिस्काउंट चला जाएगा, तो टोटल हमें रिसीव कितना होगा, 4,320। इसकी एंट्री कैसे बनेगी समझना। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन ओकर हुआ था 20 जुलाई के दिन। क्लियर। और 20 जुलाई के दिन हमें कैश नहीं मिलेगा, शायद वो हमें है ना चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो चेक के थ्रू अगर पेमेंट करेगा तो हमें बैंक में पैसा रिसीव होगा, बैंक हमारा रिसीव हो जाएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टोटल कितना अमाउंट देगा वो, 4,320 रुपए देगा। क्लियर है, 4,320 देगा। क्यों देगा, क्योंकि 480 का उसको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट हमने अलाउ किया है। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, डेबिट 480 रुपए का। और समझना अभी भी हमने उसको माल कितने का बेचा था, 9,600 का। ठीक है, अब इस 9,600 के माल में से हमारे पास पूरा हिसाब कितने का बना, 4,800 का। अभी भी 4,800 रुपए उससे क्या हमें लेना बाकी है। तो 4,800 रुपए से मैं क्या करूंगा, जो रवि है उसको डेबिट कर दूंगा, क्योंकि रवि को मैंने उधार माल बेचा है, वो मेरा डेटर है, और डेटर क्या करेंगे हम, ठीक है, डेबिट साइड रिसीव करेंगे, क्योंकि रवि का है यहाँ पर रिसीवर भी है ना। तो कितने रुपए से रिसीवर है वो, 4,800 रुपए से, यानी कि अभी भी रवि से हमें 4,800 रुपए लेना बाकी है। क्लियर। और ये सारा ट्रांजेक्शन हमने करा है, हमने माल बेचा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्या कर दूंगा, क्रेडिट। कुल कितने हजार का सेल्स क्रेडिट करूंगा, 9,600 से।
क्लियर, ये 9600 का, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका टोटल भी आएगा 9600 रुपीज। अब इसकी एंट्री बनाएंगे एंड नरेशन बनेगी बीइंग सोल्ड गुड्स एट 20% TD एंड 10% CD। ये एंट्री हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। फोर्थ एंट्री है 31 जुलाई के दिन। 31 जुलाई के दिन हमने माल खरीदा है जया से 6000 रुपए का, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर और 2% के कैश डिस्काउंट पर। हाफ द पेमेंट इज पेड इन कैश, और हमने उसे आधा पेमेंट दे दिया है, समझना। तो सबसे पहले हम टीडी यानी कि ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो 6000 का 10% के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट बनता है 600 रुपया। 6000 में से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट बनेगा 5400। लेकिन हमने उसे पेमेंट कितना दिया है, हाफ, और जितना हमने पेमेंट दिया है उसी पर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 5400 रुपए का आधा करता हूं तो वो बनता है 2700 रुपये। अब 2700 रुपए पर हम सीडी कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट। 2700 का 2% है ना, 2% क्या है कैश डिस्काउंट। तो 2700 का 2% कितना बनता है 54 रुपीज। अब 2700 में से 54 रुपीज में माइनस करूंगा तो वो बनता है कितना 2646 रुपया। अब इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री बनेगी 31 जुलाई के दिन की। यहां मैं लिखूंगा 31 जुलाई के दिन। 31 जुलाई के दिन हम क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो इसीलिए कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेस अकाउंट। तो मैं लिखूंगा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अच्छा, कितने का माल खरीदा है कुल, है ना 5400 रुपए का। क्लियर है, टोटल माल हमने खरीदा था 6000 का, लेकिन 10% के टीडी पर, और इसीलिए 600 रुपए को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं। क्लियर है, पेमेंट हमने कितना दिया, पूरा पेमेंट इसको नहीं दिया है। पेमेंट इसको हमने दिया हाफ, लेकिन हाफ भी पूरा नहीं देंगे हम। हाफ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, है ना 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम पेमेंट करेंगे इसको 2646 ओनली। ये है हमारा पेमेंट। हम इसको कर रहे हैं कैश अकाउंट। क्लियर, कैश में कर रहे हैं, और हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, 54 रुपीज का। अब टोटल हमने 5400 का माल खरीदा था, ठीक है। अभी हमने 2700 का हिसाब कंप्लीट करा है। अभी भी 2700 रुपीज हमें रवि जिससे भी हमने माल खरीदा है, क्लियर है, माल खरीदा है जया से, तो जया को अभी हमें पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पर जया क्या है, गिवर। जया क्या है, गिवर, और गिवर का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ जया का नाम लिख देंगे इधर, और अभी भी कितना रुपए देना बाकी है उसको, 2700 रुपए देना बाकी है। ठीक, तो ये था हमारे 4 ट्रांजेक्शंस जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड थे, और इस तरह से ये 4 ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक, अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करना, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही अपने दोस्त के साथ इसको शेयर कर लेना, जो कि 11th क्लास में हो या 12th क्लास कॉमर्स में हो, ताकि उसकी हेल्प हो सके। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।